यीशु मसीह की सलाम सबको, जय मसीह की, गुड मॉर्निंग। आज हमारा जो दिन है संडे, हम इकट्ठा हुए आज। सही कई लोग पवित्र आत्मा का इंतजार करते करते अब तो 4 बज गए। वो लोग शायद समझते हैं कि जो 50वें दिन उपली मेड़ी में जो हुआ ऐसा कुछ होगा धमाका। तो धमाका ऑफर चलता है ऐसे करके सारे लोग इकट्ठे 50वां दिन। प्रभु के लिए कोई वर्ष, कोई समय, कोई दिन नहीं होता है, उसको कोई महीने नहीं चलते, पर संसार के लोगों के लिए सारी बातें, पुराना नियम जो है, पुराने नियम की जो बातें हैं, बाइबल यदि आप पढ़ोगे तो सारी बातों का जो है आशीष वो सारा समाप्त हो गया है। सिर्फ यीशु में आपको शांति और यीशु में पवित्र आत्मा आप पाते हो। आप पुराने नियम को अनुसार चलोगे, आप 50वां दिन मनाओगे तो ऐसा मत समझो कि पवित्र आत्मा पाओगे। आप नए नियम के हो, 50वां दिन अहमियत नहीं रखता है, यीशु मसीह का वचन अहमियत रखता है। प्रभु ने चेलों को कहा आप रुके रहना, आमीन। और चेलों को पता नहीं कि 50वें दिन ही पवित्र आत्मा आएगा, पर यीशु की बात को मानने वाले थे। वो 50वें दिन के लिए यरूशलेम मंदिर के लिए नहीं गए थे, वो वहीं पे थे, आमीन। सुन्नत कराने से भी अब कोई स्वर्ग नहीं मिलता है, या फिर इज़राइल के वतनी नहीं होते। पुराने नियम की जितनी भी बातें थे सारी खत्म हो गई, उसकी कोई असर नहीं है। यीशु मसीह में हम है, उसमें सारा असर है। इसलिए जो लोग दिन, महीने, पर्व जो लोग मनाते वो कोई अर्थ का नहीं है। हम यीशु मसीह प्रभु से पहचाने जाते, हम पुराने नियम नहीं जानते हैं, हम यीशु मसीह का प्यार का नियम जानते हैं, आमीन। और जो चेले थे वो उपवास नहीं करते थे, पुराने चेले यूहन्ना के उपवास करते थे। फरोसी पुराने नियम वाले लोग उपवास करते थे। हमारा नया नियम यीशु से है, आमीन। हम यीशु मसीह के हैं और पूरा नियम बदल गया है, आमीन। आज मनन अध्ययन करना और गौर करना और प्रभु के वचन में हमें मन लगाना, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे, प्रार्थना करें। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते आज के दिन के, आज के समय के लिए धन्यवाद करते हैं। आपके वचन सुनना, समझना, सीखना, जानना चाहते हैं। मेरे भाई बहन जो जुड़े हुए इनको भी सहाय करो, सुनने के लिए हर एक को कान मिले, हम बोले आमीन। समझने के लिए हृदय मिले, देखने वाली आंख मिले, यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रभु आपके वचन हम पढ़ना, सुनना, समझना चाहते, अध्ययन करना चाहते, हमसे बात करो। मेरे भाई बहनों को आशीष देना, यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। यहोशुआ 1:8 में लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक, व्यवस्था का ये जो पुस्तक है, तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, तेरे चित्त से कभी ना उतर पाए। बहुत बड़ी बात है। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहे, इसी बातों में दिन रात ध्यान दिए रहे, ध्यान 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 किए जा। इसलिए कि क्योंकि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तो चौकसी करे, तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा, आमीन। तो चित्त लगाना, मन लगाना किस में? वचनों में। जो मूसा था उसने यहोशुआ को कहा ये सारे पुस्तक ले, ये 5 जो व्यवस्था की पुस्तक है। यहोशुआ, तो अब नया जीवन तेरा शुरू होने वाला है, तू अब यहाँ से, अब तू तेरी नया देश, नई बातें, नई रहने का सारी बात नहीं हो जाएगी। तू ये अध्ययन करता रहना, चित्त लगाते रहना, वचन का अध्ययन करते रहना। मैं जो बात लिखी है वो अनुसार तू मन लगा के चलना, जिससे तू सफल हो जाए, आमीन। तो यहाँ पे जो बात यहोशुआ ने भी कही कि इज़राइल लोगों को कि आपको प्रभु के वचन में मन लगाना है, चित्त लगाना है, वो भी दिन रात मन लगाना है। कई सारी बातें मैं समय पे समाप्त करना चाहता हूं। देखो किस किस बात पर मन लगाना है। नीति की भजन संहिता 35 अध्याय 28 पद, तब मेरे मुंह से तेरे धर्म की चर्चा होगी। धर्म की चर्चा, हमारे मुंह से धर्म की बात निकलनी आवश्यक है। 35 अध्याय 37, 37, 30। धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता, बुद्धि की बात, चित्त लगाओ, धर्म की बात, चित्त लगाओ, बुद्धि की बात, और न्याय का वचन कहता है, आमीन। 137:5,
सच्चाई पर मन। मैंने बोला सच था, मैंने बोला ज्ञान की बात थी, मैंने जो कोई बात करी क्या वो धर्म की बात है? मैं जो कुछ बोलता हूं तो चित्त लगाना है और मन लगाना है, हमें ये बात सोचना है मैं क्या बोल रहा हूं। हमारा मन सच बात हुई या नहीं सोचना है कि मैं सच मेरे से निकला या नहीं। आमीन। नीति वचन 8 अध्याय 7 पद। क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा। मेरे से तो सच की बात ही वर्णन होगा। आमीन। कई बार हम सोचते हैं हम क्या बोलते हैं, हम समझते हैं हम क्या बोलते हैं, पर यहां पे जो सुलेमान कहता है मैं जो बोलूंगा वो उत्तर दूंगा, सच ही निकलेगा, उत्तर ही निकलेगा। नीति वचन 15 अध्याय का 28 पद। धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दूं, परंतु दुष्टों के मुंह से बुरी बातें उबल आती तो हैं। सोचता है, हमें बोलने में सोचना है, सोच कर बोलना है, बोलकर सोचना है। ये इंग्लिश में कहावत है, थिंक एंड स्पीक, स्पीक एंड थिंक। आपने क्या बोला? आमीन। हम ज्यादातर लोग क्या बोलते उसमें चित्त लगाते, पर हम क्या बोलते उसमें चित्त नहीं लगाते हैं। हमें हमारा मन जो है वो बातों में गौर करना है जो सच्चाई है या नहीं, धर्म की बात है या नहीं, ज्ञान की बात निकली या नहीं, प्रभु के महान बातों हमें करना है। भजन संहिता 1 पहला अध्याय 2 पद में दाऊद कहता है कि वो आदमी धन्य है जो परमेश्वर की जो वचन है उसमें चित्त लगाता है, मन लगाता है, उसके विषय में सोचता है प्रभु ने यूं क्यों कहा, प्रभु ने ये क्या कहना चाहता था, प्रभु के वचन में ये क्या लिखा है, प्रभु का ये रहस्य क्या है। ये सारी बातें में जो मन लगाता है, व्यवस्था में मन लगाता है। यहाँ पे लिखा है परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। प्रसन्न, हर वक्त प्रसन्न, हर वक्त मग्न, हर वक्त सोच, बस वही सोच, उसमें ही मग्न, उसमें ही आनंद, उसमें ही शांति, वही बातों में। जैसे कोई मान लो कोई किसी को प्यार करता है तो पता है क्या करता है? क्या करता है? सुनता कम है। मान लो कोई किसी को प्यार करता है तो वो सुनता कम है। हम बोले समझ में आई? क्या बात करते हैं भाई यार? ये चला जाता है, कहां चला जाता है? सोचों में चला जाता है। हमारा दिमाग आनंद मग्न प्रभु के वचन में होना जरूरी है। आमीन। जैसे गाय होता है, गाय देखी, गाय या फिर जो होते जानवर वो चबा करते, इसको क्या बोलते हैं? वागोड़, वड़गाड़ नहीं, पर चबा करता है। ऐसे प्रभु के वचन क्या सोच रहे हो? मैं योशुआ पहला अध्याय उस, अरे बात चल रही है यार, तू कितनी है उनकी बात है, शादी की बात चल रही है, तू कहां पे जा? प्रभु, हमारी सोच सिर्फ प्रभु। हमें पता गुस्सा किया, गाली बोली नहीं समझ में, तो वचन वो याद करता था। कौन सा वचन है वो? आशीष से वो गीता। ओके, तो हमें हमारा मन किसी में नहीं प्रभु में लगाना है। आमीन। सोचना सिर्फ प्रभु का। जैसे गाय कहा क्या करती है? जुगारी चबा करती है। ऐसे हमें सिर्फ पता है, गाय देखी होगी आंख बंद करके भी करती है। कोई पीछे से आएगा तो ही उसका ध्यान सिर्फ चबाया नहीं चबा, फिर वापिस निकालेगा, फिर वापिस चबा करेगा। वही काम हमें करना है। आमीन। क्योंकि प्रभु को ऐसी जानवर जो चबा करते हैं, ऐसे जानवर को शुद्ध माना गया है। आप शुद्ध में हो या नहीं पता नहीं, पर शुद्ध। ये जो मनन करना, अध्ययन करना, ताकते रहना, बोलना, विचारना, बुदबुदाना, ध्यान लगाना, योजना करना, षड्यंत्र रचना, बोलना, सोचना, चिंतन करना या चित्त लगाना, ताकते रहना, ध्यान से देख रखना, ये सारी जो बात है, ऐसे हमें प्रभु के वचन में ही मन लगा के रखना, तभी जाकर जो यहोशुआ ने कहा, लिखा कि तभी तू सफल होगा। हमारा ध्यान भटकना नहीं चाहिए। हमें सिर्फ प्रभु, बीबी क्या करती है, विवाह क्या करता है, बच्चा क्या करता है, बच्चों क्या करता है, ये नहीं। जॉब पे भी होते शू करे, छोड़ो उसको,
वचन। हमारा ध्यान 24 घंटा कहां पे होना चाहिए? सपनों में भी कौन आना चाहिए? प्रभु का दर्शन। प्रभु कहना चाहिए देख मैं आया हूं, अरे प्रभु मैं अच्छा सपना देखता था, कहां आ गए आप? सपने किसको आते हैं? चलो हाथ देखो, एक है, दो है, ये ज्यादा सोचने वाले लोग हैं। और तुम ज्यादा सोचते हो, कोई भी बातों में आप सोचते रहते हो, दिन को भी आपका सोचना होता है, कोई कोई विषय में चिंता में रहते हो। देखो जिसको चिंता नहीं है उसको सपने नहीं आते। हाँ, प्रभु में बढ़ना है तो भी अच्छी बात है, आमीन। तो जब आप प्रभु में, वचनों में रहते हो, आपका सोचना, बोलना, ध्यान, ताकना, चित्त लगाना, मन लगाना सिर्फ प्रभु में होना जरूरी है, आमीन। लूका सुसमाचार 2 अध्याय का 47 पद में सुनो, यहां पे यीशु मसीह अपने माँ बाप को छोड़कर मंदिर में चला गया और माँ बाप अपनी धुन में थे। पता चला यीशु बेटा कहां गया, तो ढूंढते ढूंढते मंदिर में आए और मंदिर में क्या देखा, वहां पे लिखा है यीशु बोलता था, लोग सुनते थे। क्या लिखा है? जितने उसकी सुन रहे थे, जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। यहाँ पे लिखा है जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित। प्रभु की बात सुनकर लोग दंग रह गए। 48 तब वे उसे देखकर माँ चकित बाप हुए। ने उसको देखकर अचंबा किया और ये कहा, बेटा, मेरे बेटे, तू ऐसा व्यवहार क्यों रखा? तू हमें छोड़ दिया, हम तेरी कितने चिंता करते थे। तब यीशु ने कहा, तुम्हें पता नहीं मुझे मेरे पिता के यहाँ होना चाहिए। और जब ये सारी बातें यीशु ने मरियम से कही, मरियम उसके हाथ पकड़ के चला के घर पे लेके गई। और लिखा है 51 पद में, तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। बोलो मन में रखी, मन में रखी। ये क्या बोला? ये क्या बोला? ये बोला मुझे मेरे पिता के यहाँ होना चाहिए, आमीन। ये सारी बातें जब आपको चोट लगती है, सुनो, तब आपका मन वहां पे जाता है। मेरी डांट पड़ती है तो समझ लो बहुत अच्छी बात है। मेरी ज्ञान की बात आपको जरा थोड़ा खुशी मिलती है, समझ लो बोई जा रही है। कल बात कर रहे थे कि वचन, कई लोगों को नींद आती है। कितने को नींद आती है? चलो हाथ उठाओ। नींद आती है? ओहो, नींद आ रही है, नींद आती है? नहीं आती, अभी नहीं आती। मेरी डांट आपको चुभनी चाहिए। आपको जब लगता है, आपको जब दर्द होता है, मान लो आपको आनंद मिलता है, तभी आप वहां पे आपका ध्यान जाता है। जहां पर भी मान लो मच्छर काटा तो आपका ध्यान वहां पे रहेगा। ऐसे प्रभु के जो वचन है, सुनो, वचन जब आपको असर करते, चुपते हैं, डर होता है, शायद मान लो किसी का गुस्सा, वचनों में मान लो आपको मजा आई, आनंद आया, तो आपका वहां पे ध्यान रहता है। जब यीशु मसीह ने ऐसी बात कही, ये बात को लेकर मरियम सोच में पड़ गई कि ये क्या बोला। इसने कहा मैं मेरे पिता के वहां होना आवश्यक है, आपको नहीं पता। और ये बात जो बोला वो समझे नहीं, पर मरियम उसके विषय में सोचती रही कि कब ये मेरे हाथ से चला जाएगा और कब ये क्या करेगा। हम परमेश्वर के वचन नहीं, हम संसार क्या कहेगा ये सोचते हैं। हम फैमिली सोचते हैं, हम फ्यूचर सोचते हैं, फ्यूचर हमारा भविष्य क्या होगा। हम हमारी तंदुरुस्ती के लिए सोचते, ये नहीं खाना है, मेरे पेट में गड़बड़ है। हम सोचते हैं खुद की तंदुरुस्ती के लिए, बाल के लिए भी सोचते हैं, मेरे बाल देखो ना यार झड़ रहे हैं, काले कैसे करूं, क्या डाई लगाऊं। उम्र के विषय में सोचते हैं, कितनी उम्र हुई है तेरी, ओ आज पता चला। जैसे चुपता है वहीं से शुरू होता है सोचना, हाँ यार मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, उम्र हो रही है। रिश्तेदार कोई बोलेगा तब आपको समझ में आती, तेरा रिश्ता किसके, रिश्ता तो है नहीं मेरा, कोई रिश्ता ही नहीं मेरा, ऐसे ही जाऊंगा क्या। आपको सोचने में मजबूर होते हो जब ऐसी ऐसी बातें नौबत आती है। सोचना जीवन के बारे में, पत्नी के बारे में, ये जो सोच है
संसार के भी लोग सोच में पड़ जाते हैं जब बात आती है, ऐसे वचन जब आता है और मान लो सवाल हुआ तो आपको सोचना ही है ये क्या है, ये क्या कहना चाहते हैं प्रभु, ये अन्य भाषा क्या है, क्योंकि मैं ये सारा देखता हूं, ये क्या है, मुझे सोचना है। आपका ध्यान लगता है जब आप दिल में उसे लगाते हो, रखते हो। इसलिए प्रभु के वचन को ध्यान से सुनना है, जिससे आपको चुभे शायद, आप उसके विषय में सोचते रहो और आप प्रभु में चलते रहो। प्रभु ने नबियों को इसीलिए भेजा क्योंकि जो जिनको कहा गया था कि हमें मिस्र से जाके कहा जाना है, हमें कनान देश में जाना है, हमें दूध के और मधु के देश में जाना है, तो ये सोच शुरुआत में अच्छी लगी, फिर जब भूख लगी, प्यास लगी, सोच चली गई यहां मरने आए, अबे रुक जा। प्रभु ने बताया नहीं नहीं हमें वहां जाना है, ओके हाँ, ऐसे ऐसे करके लेके गया। हमारे दिमाग में प्रभु में हर वक्त आंखें, मन, स्वप्न सब में प्रभु ही होना जरूरी है। आमीन। लूका सुसमाचार 10 अध्याय 51 पद में प्रभु मार्था मरियम के यहाँ जब जाते थे, मार्था ने कहा प्रभु मेरी बहन की चिंता नहीं है, वो देखो तुम्हारे कदमों में बैठी है, उसको फिक्र ही नहीं है कुछ। तो ये प्रभु से इतनी इंप्रेस हो गई थी, बस प्रभु आपके चरणों में बैठा है, मुझे आपको सुनना है, बस आपको सुनना है, तो ये अच्छी बात है। आमीन। और प्रभु ने कहा इसने अच्छा भाग पसंद किया है, चुना है। देखो आप क्या चुनते हो, फैमिली चुनते हो या संगति चुनते हो, आप घूमना चुनते हो या प्रभु में बैठे रहना चुनते हो, आप क्या चुनते हो। फिलिपी 4 अध्याय 6 पद, किसी भी बात की चिंता मत करो। आप चिंता मत करो, यानी बोलो प्रभु ने कहा चिंता मत करो, पौलुस ने कहा चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, तो हर एक बात में क्या करना है, तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और निवेदन करो, प्रार्थना करो। तुम्हारे पास विषय है, आप मत कहो मेरे पास कोई बात नहीं है, काम नहीं है, आप जानते हो आपके पास काम है, आपके पास चिंता नहीं है तो प्रभु चिंता देगा, विषय देगा, ये बात प्रार्थना कर। देख तेरे बेटे को इंग्लिश नहीं आती, उसके लिए प्रार्थना कर, ओके देख ये तेरे को तकलीफ है, वहां पे वो रोती है, चल प्रार्थना उसके लिए कर। चल देख तुझे ये बताऊं, ऐसे प्रभु आपको विनती देता है, व्यस्त करता है। आप चिंता कहे करते हो, यहां पे लिखा है प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। आमीन। 8वां पद, अंतिम भाइयों मैं तुम्हें कुछ कहता हूं, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है, देखो सत्य है उसके विषय में सोचो, और जो जो बातें आदरणीय है, आदरणीय जिसको मान देना है, आपने भूल गए हो, पास्टर को मान देना चाहिए, वो उसका याद करो। और जो जो बातें उचित है, मान लो उचित है, वैसी बात बोली है नहीं, उसके विषय में सोचो। और जो जो बातें पवित्र है, जो जो बातें पवित्र है, लगता है ये पवित्र है, उसके बारे में सोचो। और जो जो बातें सुहावनी है, जो बातें प्यारी है, उसके विषय में सोचो। और जो जो बातें मन भावनी है, जो मन भावनी बात है उसके विषय में मन लगाओ। अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, जो बातें प्रशंसा योग्य है उसके विषय में सोचो, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। ध्यान इसमें लगाओ। आमीन। अच्छा है उसमें ध्यान लगाओ, बुरा है उसमें ध्यान मत लगाओ। ये कहती थी, वो कहती थी, छोड़ो। प्रभु क्या कहता है, मुझे अच्छी बातों में ध्यान लगाना है। आमीन। बोलो मुझे अच्छी बातों में ध्यान लगाना है और कोई बातों में ध्यान नहीं करना है। मुझे बढ़ना है, अच्छी बातों में बढ़ना है। आमीन। उससे क्या होगा, अरे आपको मरने के बाद जाना है कि नहीं जाना है। ये जो हमने जो आज सुना, इसहाक जो था वो अध्ययन करने के लिए, ऐसे इंग्लिश में लिखा है, उत्पत्ति 24 अध्याय उसका 63 पद। सांझ के समय देखो सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने को इसहाक मैदान में ध्यान करने, क्या ध्यान करना है, हमें सवाल है, बाइबल तो था नहीं वो समय कि वो ध्यान करे, तो क्या ध्यान करने गया। ये जो ध्यान लिखा है यहाँ पे कंप्लेन है, यानी प्रभु शादी नहीं हुई, 40 साल हुए मेरे, प्रभु पता है क्या हुआ फिर, जैसे ध्यान किया उसके पापा ने सोच रखा, उसने पापा ने सोच के रखा, रवाना कर दिया है। किसको, बोले अपना दास है ना, वो चला गया है, अभी घोड़े पे देख आएगी कोई। ध्यान करता था, प्रभु आपको मेरे विषय में सोच है या नहीं, आप भूल गए या नहीं, मुझे भूल गए क्या। यहाँ पे ध्यान करने के लिए
वो कुछ खेती में नहीं गया कि खेत करवाओ मैं कुछ बोऊं, क्या खाने का भी सब कुछ है तो सही। इसहाक ध्यान करने के लिए खेत में गया और क्या देखा, बोले ऊंट पर सवार होके। आमीन। तो जो ध्यान बात है वो कंप्लेन भी हो सकती है। आपका ध्यान तभी जाता है, मान लो कभी चोट लगती है, आपका ध्यान तभी जाता है जब आपको प्यार होता है। आपका ध्यान तभी जाता है जब आप जिस बातों में आनंद आना चाहिए आनंद होता है। आपका ध्यान तब जाता है जब आपसे कोई प्यार करता है। ध्यान तब जाता है जब आप पर कोई गुस्सा करता है, तब आपका ध्यान जाता है। ध्यान तब जाता है जब आप किसी को प्यार करके सोचते हो उसको मैं कैसे प्रसन्न करूं। ये सारे वचन बाइबल में है। ध्यान करना भजन संहिता 104 और 34 पद में लिखा है, मेरे सोच विचार उसको प्रिय लगे, मेरे सोच विचार उसको प्रिय लगे, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित मैं रहूंगा। आनंद, मुझे आनंद मिलता है उस पे सोचता है। मान लो कोई दारू पीता है तो उसको आनंद मिलता है तो वो सोचता रहेगा कब शाम हो और किसके साथ जाऊं। तो उसका सोचना यही होता है आनंद, आनंद के विषय में। ऐसा आपका मन जो आनंद में है तो आप उसके विषय में सोचते रहोगे। आप आनंद जहां से मिलता है वो आपको लीड करता है, अगुवाई करता है और आपको ले चलता है और आपकी सोच वहीं पे होती है जहां पे आपका आनंद रखा है। आपका आनंद कहां पे, आप वहीं पे सोचोगे। आपका आनंद कहां पे, तो हॉस्टल में होगा। भजन संहिता 119 97। आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ। बताया, मैं तेरी व्यवस्था से प्रीति, प्रेम है। प्रेम है तो क्या करेगा इंसान, क्या लिखा है, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर दिन लगा भर रहता उसमें है। ध्यान। तो प्यार होना जरूरी है जिससे आपका ध्यान वहां पे जाए। आनंद मिलना, ब्रह्म मसीह में आनंद नहीं मिलता है तो ध्यान नहीं रहेगा। प्रार्थना नहीं सुनाई देगी, ध्यान नहीं रहेगा। आपके जीवन में काम नहीं होगा, ध्यान नहीं रहेगा। आपके जीवन में आशीष आएगी, आपका ध्यान प्रभु में रहेगा। आप जितना प्रभु में चलोगे और ध्यान आपका रहेगा जब आप आशीष पाओगे। भजन संहिता 119 और 77। तेरी दया मुझ पर हो, दया, हाँ, तब मैं जीवित रहूंगा, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ। आमीन। तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ। सुखी हूँ। आमीन। मैं निराश हो जाता हूं, मैं ध्यान करता हूं, आशा लगा के बैठा हूं मुझ पर दया हो जाए, दया हो जाए, तो मेरा ध्यान वहां पे है। आमीन। जहां से आपको आशीष मिलती है, मदद मिलती है, दया करता है, वहां पे आपका ध्यान रहता है। भजन संहिता 119 और 97। यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। तो मैं दुखी होकर नष्ट हो जाता। भजन संहिता 119 और 92 नहीं 92। ओके, 92 92। यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता, तेरी व्यवस्था तो से मैं मुझे दुख के खुशी न समय- मिलती तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। देखो दुख आते हैं पर आपका ध्यान कहां पे। देखो भाई, सब छोड़ दे के कोई बात नहीं, मेरा प्रभु मुझे छोड़ेगा नहीं। सब त्याग दे कोई बात नहीं, मेरा प्रभु मुझे त्यागेगा नहीं। तो आपका ध्यान वहां पे ही रहेगा। आमीन। भजन संहिता 39:3। 39:3। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था, मुझे गुस्सा आ रहा है। सोचते सोचते आग भड़क उठी। हाँ, सोचते 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 आग भड़क उठी, तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा। तब मैं ओके। तो यहाँ पे यूं लिखा है कि जब आपको कुछ होता है तब आप सोचने में मजबूर होते हो। गुस्सा दुश्मन होगा तो आप सोचते रहेंगे उसके विषय में। प्रभु के वचन आपको असर नहीं करते हैं तो शायद नया जन्म नहीं हुआ, या फिर कान बहरे हो गए, या सोचने में, आप सुनने में आप कमजोर हो गए हो। आपको असर होनी जरूरी है। तो मेरे को मारना भी आवश्यक है, मुझे डांटना भी आवश्यक है। आपको ध्यान हो इसीलिए तुम्हें ताने मारने भी आवश्यक है। तुम्हारा ध्यान हो इसीलिए मुझे तुम्हारा नाम लेके भी बोलना आवश्यक होता है, जिससे आपका ध्यान हो जाए। आपको थोड़ा डांटू तो आपका ध्यान रहता है, गुस्सा भी होगा तो आपका ध्यान रहेगा। भजन संहिता 104 और 34 पद। मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, मैं क्योंकि जब ध्यान करता हूं उसको प्रिय लगे। प्रार्थना है,
क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। आमेन, प्रेज़ लॉर्ड। तो ये ध्यान लगाना वो तब होता है जब आप आशीष पाते हो, या फिर प्रभु आप पे गुस्सा करता है, या फिर आप उसमें प्यार करते हो। भजन संहिता 119:99। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, हाँ, क्योंकि मेरा ध्यान मेरी चितौनियों पर लगा है। मेरा ध्यान मेरी चितौनियों पे लगा हुआ है। जहां जहां मुझे रोका, देखो आप लोग एक्सीडेंट हुआ होगा, आपको याद रहेगी वो जगह, याद रहेगी। याद करने की ऐसे आवश्यकता नहीं आती है, आपका ध्यान रहेगा जहां जहां जब जब जहां पे भी प्रभु ने डांटा होगा, चेतावनी दी होगी, आपका ध्यान रहेगा। अच्छा, मैं समाप्त करना चाहता हूं थोड़ी बातें सुनाकर। जैसे भजन संहिता 1:3, 1:2 में, और यहोशुआ आपने पढ़ा 1:8 में, रात दिन हमें वचन का अध्ययन करना है। बोल, रात दिन अध्ययन करना है। भजन संहिता 63 63 और 8 पद 6 पद खाट में भी प्रभु के विचार। भजन संहिता 119 27 पद। मैं तेरे कामों के विषय विचारूंगा। मान लो किसी ने प्यार किया हो, पहली बार कहीं मिले हो, तो वो बात याद करते हैं, वो तो दिन मैं भूल नहीं सकता हूं, कितना अच्छा दिन था वो। आप सोचते हो, मान लो वो दिन चला गया, बरसों चले गए, वो किस्सा, वो कहानी याद रहती है। चाटा मारा था ना, वो भी याद होता है। पहली बार तू बोला था, आप बोलते थे तू बोला, वो भी याद रहता है। आप वहीं पे वो भूल जाते हो सारी बात, जहां पे चोट होती है, जहां पे आनंद मिलता है, जहां पे शांति मिलती है, जहां पे प्यार हुआ है, वो बात आप याद रखते हो। सोते भी याद रखते हो। भजन संहिता 119 और 27 पद। अपने उपदेशों का मार्ग मुझे बता, प्रभु मुझे बता, तब मैं तेरे आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। आमेन। आश्चर्य काम का ध्यान। प्रेज़ लॉर्ड। प्रार्थना भी करनी है, प्रभु मुझे तेरे ख्यालों में रहूं, तेरे सोचों में रहूं। खाली गीत नहीं गाना है, पर उसमें रहना आवश्यक है। आप जब उसमें बने रहते हो, आपके जीवन में काम शुरू हो जाता है, उसको काम करने का अवसर मिलता है। आप और वो हर एक बातों में वही रहता है, सपना में भी वही रहता है, बातों में भी वही रहता है। आप ध्यान रखते हो हर एक बार कि उसको पसंद हुआ हूं या नहीं। भजन संहिता 77:12 पद। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। आमीन। हम क्या सोचते हैं, हम कहाँ मन लगाते हैं, आज हमें सोचना है कि मेरा मन, ध्यान, मेरा सोच कहाँ पर है। बच्चों में है, परिवार में है, खुद में है, जॉब पर है, कहां पर हमारा मन है, ये सोचना है। बाइबल के लोग सोचते थे। मैं 5 बात कहूंगा, हमें क्या बात, किस बातों में सोचना है। भजन पहला तिमोथी 4:15 पद। हमें किस बातों में सोचना है? उन बातों को सोचता रहे। कौन सी बातों पर? और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। आमीन, आमीन। वचनों में ध्यान लगाए रखना है, परमेश्वर के वचनों में ध्यान लगाए रखना है। 2 तिमोथी 3:16 पद। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से प्रभु का वचन है, वो तो बाइबल रचा गया है, वो तो प्रभु की ओर से रचा गया है बाइबल। और उपदेश और समझाने आपके लिए ही है कि आप समझ पाओ, आपको उपदेश मिले, समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। आमीन। तो जो लाभ करता है उसके विषय में सोचते रहो, बाइबल है। आमीन। हमें हर वक्त सोचना है, ये कहाँ लिखा है, वो कहाँ लिखा है, प्रभु ने का वचन क्या कहता है, प्रभु ने वो दिन, वो क्या मुझे वचन आया था, वो कौन सा था, वो दिन मैंने मैसेज सुना था, वो कौन सा था। ये सारा वचनों में ध्यान रखना है। आमीन। बोले मुझे परमेश्वर के वचन याद रखने हैं, उसमें ध्यान करना है। आमीन। प्रभु मुझे सहाय करो। बोलो प्रभु मुझे सहाय करो, मैं हर वक्त आपके वचन सोचता रहूं। आमीन। जोर से बोलो आमीन। दूसरी बात, हमें क्या सोचना है या क्या ध्यान रखना है, किस पे बारे में सोचते रहना है। 2 तिमोथी 2:15 पद। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा मुझे काम प्रभु करने वाला, ग्रहण करता है या नहीं, प्रभु मुझे चुनता है या नहीं, प्रभु के प्रसन्न हुआ, प्रभु मेरे से प्रसन्न हुआ या नहीं, मुझे प्रभु ने चुना है या नहीं। पढ़ो 15 पद।
अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए आमीन। और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता तो रहे। हमें यह सोचना है, क्या मैं प्रभु को प्रसन्न हुआ हूं या नहीं, प्रभु मुझसे प्रसन्न है या नहीं। ये बात तो जैसे कोई किसी को पटाना चाहता है तो क्या करता है, इसको तो ये भाएगा, इसको तो ये पसंद आएगा, ये बोलूंगा तो बहुत अच्छा लगेगा, ये उसको दूंगा तो बहुत अच्छा लगेगा, ये बात से बहुत खुश हो जाएगा, खुश हो जाएगी, ये लेके जाऊंगा, वो लेके जाऊंगा। सोचते हैं खुश करने के लिए, वैसे ही प्रभु को हम भाए। इतना बड़ा संसार है, चींटी समान इंसान है, उसमें हम है, मुझे प्रभु देखता है, मेरी प्रार्थना सुनता है, मुझसे वो प्रसन्न है या नहीं। जैसे प्रभु ने कहा कहां जाके आया, और शैतान ने कहा सब जगह पे घूम के आया। प्रभु ने कहा अय्यूब को देखा, बोले हाँ देखा। तो प्रभु ने पहले ही कह दिया था ये सीधा आदमी है, ये ईश्वर भक्त है, न्यायी आदमी है, परमेश्वर का डर रखता है, पाप से दूर रहता है, पहले ही गवाही दे दी। तो प्रभु का मन, प्रभु को जो प्रसन्न करने वाली बात है थी वो अय्यूब में थी, और प्रभु को वो भाया था। ऐसे हमें ये सोचना है, मैं प्रभु को भाया हूं या नहीं। जैसे खाना बना के हम कहते हैं अच्छा लगा या नहीं, ऐसे हमारा जीवन उसको भाना जरूरी है। हमें सोचते ये रहना है, प्रभु के वचन सोचते ये रहना है, मैं प्रभु को प्रसन्न हुआ या नहीं। आमीन। तीसरी बात, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 9 पद, हमें प्रभु के आशीष के बारे में सोचना है। मुझे कितने की सारी आशीष प्रभु ने दी, उसके विषय में ध्यान करके सोचो। यह अत्यंत आवश्यक है। क्या आवश्यक है? कि तुम अपने विषय में सचेत रहो, सचेत रहो, और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। क्या? कहीं ऐसा न हो कि जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी, आपने अपनी आशीष देखी, उनको भूल जाओ। आप भूल मत जाना, और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती जीवन रहे। भर के लिए मन से न जाए। बोलो, जीवन भर के लिए मन से न जा पाए। उसको याद रखते रहो, अपने बच्चों को सिखाते रहो, बताते रहो, सुनाते रहो। आमीन। प्रभु ने यह आशीष दी, प्रभु ने वो आशीष दी। भजन संहिता 177 11 पद, 77:11, मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूंगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। मैं भूल न जाऊंगा, मैं स्मरण रखूंगा, मैं हर वक्त याद करूंगा, याद रखूंगा। क्या बात याद रखूंगा? मैं प्रभु तुम्हारे आशीषों को याद रखूंगा, तुम्हारे जो एहसान को मैं याद रखूंगा। हमें एहसान, मान लो थोड़ा भी किसी ने किया है, हमें मान देना है। आमीन। प्रभु ने जो हमारे जीवन में काम किए वो सारी बातों को याद करो, बचाया, संभाला, ये सारी बातें याद करो, उसमें ध्यान रखना। आमीन। भजन संहिता 20 अध्याय इसका 3 पद, वह तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलियों को ग्रहण करे। आमीन। प्रभु भी याद रखता है, हमें भी याद रखना है। आमीन। तो हमें ध्यान करना है, मैं प्रभु के लिए, प्रभु मुझे मान देगा, प्रभु क्या मुझे चुन लेगा, ये बात को ध्यान रखना है। इसके विषय में विचारना है, मैं पसंद आया नहीं, प्रभु का आऊंगा या नहीं। जैसे मान लो 5-6 लड़की बताई और आपको चुनना हो तो आप कैसे, और 5-6 लड़की क्या सोचेगी, मुझे तो चुनेगा, आज तो मेरा वार आएगा तो मुझे चुनेगा। ऐसा होता है, वैसा हमें सब लड़कियां ही है, और परमेश्वर जो हमारा राजा है वो चुनने आता है कि कौन है, कौन है, कौन है, मैं चुन लूं। प्रभु भी आएगा, चुनने आएगा। आमीन। और चुन चुन के लोगों को लेके जाएगा। तो हम प्रभु के विषय में ये सोचते रहना है कि मैं भाऊं, प्रभु को भाऊं। आमीन। प्रभु के वचन को ध्यान रखना है, और प्रभु के आश्चर्य काम जो हुए आशीष, उसको ध्यान रखना है। दानियल 2 अध्याय 26 से आगे पद पढ़ोगे तो वहां पे, या फिर 17 पद से पढ़ोगे, वहां पे एक कहानी है। जो राजा था उसको एक सपना आया, सपना भूल गया, और राजा ने कहा जो कोई है ज्ञानी वो मेरे को जवाब दे। और 26 पद में ये दानियल आता है और कहता है, राजा ने दानियल से, जिसका नाम बेलशस्सर भी था, पूछा, क्या तुझ में इतनी शक्ति है कि जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताए? दानियल ने राजा को उत्तर दिया, वो प्रभु है, वो बताएगा। 17 पद, दानियल को जब ये पता चला, अपने घर गया, उसके विचार सोचता था, ये कैसा राजा है, ये राजा क्या समझता है खुद को, जो सपना आया भूल भी गया, चलो मैं उसका उत्तर दूंगा, उसने क्या देखा वो बताऊंगा।
17 पद, दानियल घर पे गया, उसके विषय में ही सोच करता था। और तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह को 3 जन को अपने दोस्त के साथ मिला यह हाल बताकर कहा और इस बताया, भेद- देखो हाल ऐसी, मेरी हाल ऐसी, ये हालत ऐसी हो गई है। चिंता हो गई, सोचने लगा, भाइयों को बुलाया, उनसे बात करी। 18 पद, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर चलो की अपने दया के प्रार्थना लिए करे यार, प्रार्थना करे, ये आदमी को पता चल जाए कि तुम्हारा कोई नहीं है परमेश्वर, हमारा परमेश्वर सही परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर है जो सारी बातें जो भूल जाते हैं वो इसको भी याद करवाता है, समय को बदल देता है, सब कर सकता है, वो हमारा प्रभु है, उसको भी बताएंगे। तो भाइयों को मिलकर वो सोच जो दानियल को खटकी थी वो अपने भाइयों के साथ शेयर करता है। 18 पद, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट न किए जाएं। देखो मर जाएंगे, सारे लोग मर जाएंगे, ऐसे करके जब राजा ने कहा, बोले इनको बचा लो, ये बारे में सोचता था क्योंकि राजा कुछ भी कर सकता था। 19वां पद, तब वह भेद दानियल को रात के समय प्रभु ने दर्शन दानियल के को द्वारा दर्शन में बताया, प्रकट किया गया। आमीन। 7वां पद, उन्होंने दूसरी बार कहा, हे राजा, स्वप्न तेरे दासों को बताया जाए और हम उसका फल समझा देंगे। राजा ने उत्तर दिया, मैं निश्चय जानता हूँ कि तुम यह देखकर कि राजा के मुंह से आज्ञा निकल चुकी है, समय बढ़ाना चाहते हो। हाँ। 9वां पद, इसलिए यदि तुम मुझे स्वप्न न बताओ तो तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा मुझे है, सपना बताना है, मैं बताऊंगा नहीं, बताना है। और क्योंकि तुमने गोष्ठी की होगी कि जब तक समय न बदले तब तक हम समय राजा चले के जाएगा समय धीरे धीरे, तो ऐसा सोचा था। हम राजा के सामने झूठी और गपशप की बातें कहा करेंगे, इसलिए तुम मुझे स्वप्न बताओ, तब मैं 22वां पद, जानूंगा। हाँ तब मैं जानूंगा। 22वां पद, दानियल ने कहा, राजा वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट वो करता प्रभु है। ही है हमारा जो गुप्त बातें, छिपी हुई बातें, गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वो ही वह है जो जानता प्रकट है- करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है और वो जानता है अंधेरे में क्या है। और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। 23वां पद, हे मेरे और पूर्वजों मैं के परमेश्वर का परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ, हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। तूने मुझे बताया। हमें तो ये जो दानियल है उसको जब सोच आया, किसी ने सवाल किया, उसने जवाब देने के लिए मजबूर हो गया, सोचता रहा। तो कोई सपना हो उसके विषय में भी सोचते रहो, ये क्या था, प्रभु ये क्या कहना चाहते थे। आमीन। आपका मन भटके नहीं, व्यर्थ बातों में नहीं, प्रभु में लगाओ। 5वीं बात, हमें क्या हर वक्त सोचना है और हमें क्या बातों में ध्यान रखना है। बाइबल को ध्यान रखना ही है, हमें खुद के विषय में भी सोचना है, मैं प्रभु को भाऊंगा या नहीं। ये भी बात को हमें मन लगाना है कि प्रभु के जो सारे आशीष है वो क्या है। और मान लो कोई सपना आया, कोई सवाल आया, उसमें मैं ध्यान लगाना है। भजन संहिता 119 और 52 पद, हे यहोवा, मैंने तेरे प्राचीन नियमों को स्मरण करके तेरे नियम, तेरे कायदे, तेरे फैसले, उसको याद करके शांति पाई है। मैं शांति पाई है। भजन संहिता 143 143:5। 5वां पद, मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं, वो दिन याद आते हैं। मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता तो हूँ। प्रभु ने जो न्याय किया उसको हर वक्त याद रखना है। प्रभु ने कैसे इंसाफ किया, हमें हारना नहीं है, इंसाफ करने वाला वो करेगा करेगा। आमीन आमीन। तो हमारा मन ऐसी बातों में ध्यान, ऐसी बातों में जो बाइबल कहता है लगाए रखना है। आमीन। दुनियाई बातों में समय नहीं बिगाड़े, पर प्रभु में ध्यान करे, वचनों में ध्यान लगाए। सवाल हो आपको सवाल भी करने, पवित्र आत्मा सहाय करने वाला आज भी है, विश्वास करना ही है। आमीन। हमारा एक ही है प्रभु जो सब बात जानता है और वो चाहता है कि हम ऐसा जीवन जिए, हम उसके विषय में, उसके ख्याल में रहे, क्योंकि वो हरदम हमारे ख्यालों में रहता है। हमें वो हमारे विषय में सोचता है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए ही सोचते रहते, उनके पास कोई काम नहीं होता है, वो अपने बच्चों के लिए ही सोचते रहते हैं। बूढ़े माँ बाप की बात करता हूं, जो सही में है, वो सोचते रहते क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। माँ बाप चल जाते, फिर सोचने वाला कहीं नहीं होता है कि इसका क्या करेंगे। तो हमारा प्रभु जो जीवित है वो हमारे लिए बहुत प्यार करता है, हमारे लिए सोचता रहता है, हमें उसके विषय में ऐसे रहना है, उसको भाए।
हमें कलीसिया में रहना है, हमें चर्च में रहना है, कुछ भी हो जाए हमें मसीह को नहीं छोड़ना है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करें, आंख बंद करे, प्रभु का धन्यवाद करे। पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे पास आया कुरिन्थ के लोग, तब मैंने ठान लिया कि मैं प्रभु के विषय, प्रभु के को ही जानूंगा, मुझे यीशु को ही जानना है, मुझे कोई बात को नहीं जानना है, मुझे गवाही से प्रभु के सामर्थ को जानना है, गवाही से प्रभु के प्यार को जानना है। लोगों की बातों गवाही जब देंगे तो मैं प्रभु को जानना चाहता हूं, उसके स्वभाव को जानना चाहता हूं। और पौलुस ने यूबी फिलिपी में कहा, मुझे उसके दुख को जानना है, उसके सामर्थ को भी जानना है, मुझे उसके पराक्रम को जानना है, मुझे उसको जानना है। हमारा मन यीशु को जानने में, उसकी न्यायी कामों को जानने में, उसकी पुरानी जो सारी हमारे जीवन में आशीष दिया उसको जानने में हमें ध्यान लगाना है। उसने हमसे बात की हो सपनों से, उसमें ध्यान लगाना है, वचनों में ध्यान लगाना है, उसके वचनों को याद करते रहना है। हम प्रभु को भाई या नहीं उसके विषय में ध्यान करते रहना है। बाइबल में जैसे लिखा है कि एक जो शादीशुदा है वो अपने पति के लिए सोचती रहती है, और जो कंवारा है वो प्रभु के विषय में सोचता है। हमें प्रभु के विषय में हर वक्त, प्रभु के वचन के विषय में हमें खुद को प्रभु को भाई, ऐसे विषय में हमारा मन ध्यान हर वक्त रहे, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पिता धन्यवाद ये वचनों के लिए, ये बातें बोई जाए। हम हर एक प्रभु जो आज अध्ययन किया, गौर कब होता है हम ये देखा, ध्यान कब लगता है हमें ये देखा। प्रभु आप हमसे बात करो, हमें आपकी बात चुप जाए, आपकी बात असर हो जाए, आपकी बात, आपकी डांट हमें दिल में लग जाए, जिससे प्रभु हम सावधान हो जाए, हमारा ध्यान आपकी ओर हो जाए। हमें प्रभु मारना है मारो, डांटना है डांटो, बोलना है बोलो, आपको जैसा भी हमें प्रभु सुनाना है, आप हमारा ध्यान आपकी ओर फिरवा दो, हमारे मुंह को आपकी ओर, हमारी आंखों को, दृष्टि को आपकी ओर, हमारे मन को आपकी ओर प्रभु फेर दो। ये प्रार्थना करते हैं। हम हर वक्त आपके विषय में आपसे डर के, आपकी बातें समझकर और सुनकर अनुसार चलने के लिए हमारे को सहाय करो। ये बातें जो आज प्रभु अध्ययन की है, धन्यवाद। और हमारा मन प्रभु इस बातों में रहेगा आपको प्रसन्न करने के में, हमारी ये मन रहेगा आपके वचन का अध्ययन करने के लिए, हमारा मन ऐसे चित्त वहीं पे रहेगा जो प्रभु जो आशीष आपने दी है वो बातों को सोचता रहेगा। प्रभु ये बातें जो आज सिखाई है, धन्यवाद, मेरे भाई बहनों में बोई जाए, 100 गुना फल लाए, हर एक आशीष दो यीशु मसीह के नाम में। हम कहेंगे आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। हे हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। मैं दिन भर की रोटी आज हमें देना, जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया उस रीति आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो, पर मत आने दो, परंतु बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। आमीन। पिता का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हमारे साथ, विश्व में जितने भी यीशु से प्यार करते हैं सबके साथ रहे। हम कहेंगे आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज गॉड। ओके।
शालोम